नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रवीण थापा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए किस प्रकार से लोगों ने अपना बलिदान किया था। कई दिनों तक ये आंदोलन चला और कई भाइयों, माताओं, बहनों को इसमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ और इसको मिलाकर उस समय भारत में 27 राज्य हो गए थे। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 1,15,00,000 की जनसंख्या पूरे उत्तराखंड में है। देहरादून इसकी राजधानी है, लेकिन लगातार मांग गैरसैंण की भी होती रहती है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, लेकिन शायद ये राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया जाता, या वो राजनेता पहाड़ में चढ़ना नहीं चाहते। मंडल 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगर गढ़वाल मंडल का मुख्यालय की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल है। क्षेत्रफल उत्तराखंड का 53,483 किलोमीटर है। भाषा हिंदी और संस्कृत बोली जाती है, लेकिन साथ ही साथ गढ़वाली और कुमाऊनी भी बोली जाती है और बहुतायत में बोली जाती है। और साथ ही साथ जौनसारी भाबरी भाषा भी उत्तराखंड में बोली जाती है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे, उसके बाद राज्यपाल सुरजीत बरनाला जी थे, और अगर इस समय वर्तमान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज तीरथ सिंह रावत जी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। 2000 से 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 के बाद उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है और अभी तक जाना जाता है। अगर सीमाओं की बात की जाए तो उत्तराखंड के तिब्बत, उत्तराखंड में जो सीमाएं लगती है, पूर्व में नेपाल की सीमा लगती है और उत्तर में तिब्बत की सीमा लगती है। गंगा यमुना का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री यही है। अगर नदियों की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो उत्तराखंड की जान है। गंगा का प्रारंभ अलकनंदा, भागीरथी नदियों से होता है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णुगंगा और मंदाकिनी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गौमुख से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनाद से निकलती है। इसके अलावा काली, रामगंगा, कोसी, गंगोत्री, टोंस, धौली गंगा, गौरी गंगा, पिंडर नयार पूर्वी, पिंडर नयार पश्चिम आदि प्रमुख नदियां उत्तराखंड की है। अच्छा, मज़े की बात है उत्तराखंड के कि उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष का समय हो गया और इन 21 वर्षों में 9 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बने हैं और सिर्फ नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इससे पहले अभी तीरथ सिंह जी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, और तीरथ सिंह रावत जी जो अभी बने हैं मुख्यमंत्री, अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। जिस प्रकार के वो बयान देते हैं, तो शायद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं किस प्रकार से जो है अपना 5 साल का कार्यकाल, काम से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ किस प्रकार से वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर ज़िले की बात की जाए तो 13 ज़िले उत्तराखंड में हैं। अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, चंपावत, ये 13 ज़िले उत्तराखंड में है। पर्यटन स्थल उत्तराखंड को अगर पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कमी हमारे यहाँ के राजनेताओं की है कि वो उस प्रकार से पर्यटन को चमका नहीं पाए, जिससे कि जो लाखों श्रद्धालु जो आते हैं या लाखों पर्यटक आते हैं वो करोड़ों में या और भी ज़्यादा लोगों में तब्दील हो। तो पर्यटन स्थल की बात की जाए तो केदारनाथ, नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता, फूलों की घाटी, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ओली, चक्राता, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी, लैंसडाउन, एक से बढ़कर एक पर्यटक स्थल उत्तराखंड में है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी उत्तराखंड की, और एक जाते जाते एक खबर
की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कर दूं तो दोस्तों, कल रात की बात है, पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे बेंगवाड़ी में जो बादल फटने के कारण गधेरे में जो मलबा आ गया और मलबे के कारण वो रास्ता जाम हो गया था। लेकिन उस राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर के जो अधिशासी अभियंता हैं बलराम मिश्रा जी ने कहा है कि रास्ता खोलने के लिए हमने जेसीबी भेज दी है। तो ये एक छोटी सी जानकारी उत्तराखंड के संबंध में थी और इसी प्रकार के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर आता रहूँगा। बस आप सभी से ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस प्रयास को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।